जग में जग में जग में जग में जो आमिना के दुलारे नहीं होते, जग में जो आमिना के दुलारे नहीं होते। एक सोने की एक चांदी की मुश्त जाफरान का गाना लगा होगा, ऐसी जन्नत अल्लाह देने के लिए तैयार है, कोई लेने वाला नहीं। बगैर पैसे की नमाज पढ़ लो, कोई पैसा नहीं पड़ेगा, जन्नत बन रही है। पाक साफ रहो, अत्तार बिन सुलेमान, आधा ईमान है तो पाक साफ रहो। इस वक्त किसी की मौत आ जाए तो मेरे दोस्त बुजुर्गों आप साफ रहो, आधा ईमान नहीं, हमारे अंदर नमाज आ जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने नमाज ना पढ़ी, जिसके अंदर नमाज नहीं है, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। हाँ, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज। नमाज ऐसी चीज है, जिसने नमाज पढ़ी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाया, और जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में गर्मी पहुंचाया। दुनिया में काफिरों ने चैन से सोने नहीं दिया, अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र रहर के अंदर हैं, तो हम लोग उनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। नमाज पढ़ोगे आंखों की ठंडक पहुंचेगी, नमाज नहीं पढ़ोगे तो आंखों को ठंडक नहीं पहुंचेगी बल्कि गर्मी पहुंचेगी। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे अंदर जज्बा हो नमाज का, और नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कौशल नसीब फरमाए। हाँ, गुरु शरीफ पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ो, जन्नत बन रही है। माँ बाप की फरमा बरदारी करो, जन्नत बन रही है। हाँ, नेक काम करो, जन्नत बन रही है। बुरे कामों से मना करो। अगर कोई लड़का या कोई लड़की कोई गलत काम करे तो मना करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ईमान का सबसे आखिरी दर्जा ये है, पहला दर्जा ये है कि उसको जुबान से कह दो, हाथ से रोक दो, ताश न खेला करो, जुआ न खेला करो, जिना के करीब मत जाया करो, हुक्म है आपको। तो पहली बात ये है, सबसे अव्वल दर्जे का ईमान ये है, उसको अपनी जबान से रोक दो और उसको हाथ से रोक दो, और आखिरी बात ये है, दिल से मानो बुरा, ये आखिरी दर्जा है। अगर उसमें शामिल रहे तुमको भी वही अदाल मिलेगा जो सबको मिला। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको शऊर दिया है, नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी। जन्नत की हुरैन के बारे में लिखा है, ऐसी हुरैन अल्लाह ने तैयार कर रखी है कि अगर समंदर में खारा पानी है, अगर समंदर में थूक दे तो सारा पानी शरबत बन जाए। ऐसी हसीन जमील होते हैं, नमाज पढ़ने वालों को मिलेंगी, रोजा रखने वालों को मिलेंगी, पाक साफ रहने वालों को मिलेंगी, गुरु दिवार पढ़ने वालों को मिलेंगी। अगर समंदर में थूक दे तो समंदर सारा जो है वो शरबत बन जाए। अगर मुर्दे से बात करे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। लिखा हदीस के अंदर कि अपना करना जो पहले दुनिया में लटका डाल दे तो पूरी दुनिया खुशबू से मुअत्तर हो जाए। हाँ, ऐसी हुरैन अल्लाह ने तैयार किया। 70 रेशमी जोड़ा पहनने की फिर उनका बदन बाहर से नजर आएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये किसको मिलेंगी नैमियां? ये नमाज पढ़ने वाले को, रोजा रखने वाले को, सदका करने वाले को, माँ बाप की खिदमत करने वाले को, नेक काम करने वालों को, और बुराई को बंद करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अता फरमाएगा। हम किस घाट में हैं? हमारे सामने बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। आगा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का फल की खबर नहीं। मेरे दोस्तों, हमारे सामने कब्र आने वाली है, अभी चंद दिनों की बात में जाऊंगा। अगर आमाल सही हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कब्र जन्नत का बाग बनेगी। अगर आमाल बुरा हुआ तो जहन्नम का गड़ा बनेगा। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही बात है,
अल्लाह के रसूल ने फरमाया है या तो कब्र जन्नत का बाग बनेगा या तो जहन्नम का गड्ढा बनेगा। इंशाअल्लाह जो नमाज पढ़ेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा, कुरान की तिलावत करेगा, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएगा, उसको जन्नत, उसकी कब्र जन्नत का बाग बनेगा। और यमा यमा घूमते रहे, खाते रहे, न नमाज आई हमारे मन, न रोजा आया हमारे मन, न फाकी आई हमारे मन, तो मेरे दोस्तों जहन्नम का गड्ढा बनेगा। हाँ, लिखा हदीस में कि जब मुर्दा धरा जाता है तो फरिश्ता सवाल जवाब करता है। अगर सही सवाल जवाब दे देता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं, मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे ने सच कहा, इसकी कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दो, जन्नत के लिबास पहना दो, जन्नत की खिड़की खोल दो। हाँ, जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, जन्नत का लिबास पहना दिया जाएगा, जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाएगा। अगर हमारे अमाल सही हुए, और अगर अमाल पूरे हुए तो कब्र कहेगी तेरा नाना मुबारक है। आए मेरे फरिश्तों, जहन्नम की खिड़की खोल दो, जहन्नम का लिबास पहना दो, जहन्नम का बिछौना बिछा। अल्लाह करे ये बातें हमारी समझ में आ जाए, हम दुनिया से जाए कामयाब होकर चले जाए। कामयाबी माल पर नहीं है, कितना भी माल कमा लो, कामयाबी अगर होती माल से तो कारून रुपया दौलत में कामयाब हो जाता। अगर माल दौलत में कामयाबी होती तो कारून कामयाब हो जाता, जहन्नम में ना जाता। इतना माल किसी के पास नहीं। अगर हुकूमत में सख्त काज में कामयाबी होती तो फिरौन, शद्दाद, नमरूद, बड़े बड़े जालिम बादशाह गुजरे हैं, वो सब कामयाब हो जाते। कामयाबी नहीं है जिसकी जिंदगी के अंदर दीन होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें होंगी, वो दुनिया में भी कामयाब होगा, मरने के बाद भी मंजिलें आसान होगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, तुम भी सुनो, तुमको फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मातालबा होगा, पूछेंगी तुमसे कि मेरे भी बच्चे थे, मेरी नमाजें कदा नहीं थी, तुमने नमाजें क्यों कदा? हमसे पूछेंगे कि तुमने नमाजें क्यों कदा? एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, समझदार बात, एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ते और सुबह चले जाते, भाग जाते, सलाम फेर करके भाग जाते। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह की नमाज पढ़ने आते और फौरन दुआ के बाद भाग जाते। अल्लाह के रसूल फरमाते, अल्लाह के रसूल दीन की बात बताते थे, सब लोग ठहर जाते थे। आज भी मस्जिदों में किताब पढ़ी जाती है, उसी तरीके से अल्लाह के जमाने में था, वो स्वयं पढ़ते थे। आज हदीस पढ़ी जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, वही बोल रहे हैं। एक सहाबी ने शिकायत कर दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फला सहाबी भाग जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पकड़ लिया कि भाई थोड़ी देर ठहर जाया करो, मेरी बात सुन लिया करो।